सो हेलो एंड गुड इवनिंग सभी को। होप आप सब अच्छे होंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट के बारे में। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया कि हम बजट को लेके क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या हमारे पर्सनल फाइनेंस में हमें जानना था। तो आज हम इस वीडियो में जो कि हमारा बजट 1 फरवरी 2025 सॉरी 2025 को आ चुका है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। तो इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि कैसा रहा हमारा बजट और क्या चीज़ें हमें ज़रूर से जाननी चाहिए और क्या हमारे बजट के इम्पैक्ट था, बेनिफिट्स हैं या फिर अदर की हाइलाइट्स हैं जो हमें ज़रूर से जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सिनेरियोज़ की, कुछ कमेंट्स की, जो सबसे पहले हमारे अच्छे स्टार्टअप फाउंडर्स द्वारा या फिर अदर की पर्सन्स द्वारा आया, जो हमें ज़रूर से जानना चाहिए। तो पहला ये है कि करीब करीब कुछ लोगों ने, अगर हम आप आंकड़ों की बात करें तो ये कहा कि 90% लोग भारत में ऐसे हैं जो 12 लाख 13 लाख से के इनकम से कम हैं। तो अगर 90% मतलब कि करीब करीब 100, मात्र 10% का अंतर है। इसका मतलब ये है कि अगर 90% लोग कोई भी आय पे अपने कर नहीं देते, कोई भी इनकम टैक्स नहीं देते, इसका मतलब ये एक तरह का टैक्स फ्री नेशन की तरफ मोटिव है। करीब करीब 90% लोग अगर कोई भी कर नहीं देते हैं, कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, तो ये एक तरीके से ये शो करता है कि हमारे नेशन को टैक्स फ्री बनाया जा रहा है। टैक्स फ्री बनाना मतलब कि कहीं ना कहीं कंज्यूमिंग पावर, लोग अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। जो भी पैसा क्रेडिट होता था पहले उस पर टैक्स कट के, अब वो टैक्स नहीं डिडक्ट होगा और उन्हें उनके पास जाएगा। यानी कि एनी हाउ पर्सनस के, इंडिविजुअल्स के कंज्यूमिंग पावर बढ़ेंगे और कंज्यूमिंग पावर जब बढ़ता है तो मार्केट का कहीं ना कहीं इन्हांसमेंट होता है। मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे, चीज़ों को इन्वेस्ट करेंगे, तो ये एनी हाउ इकोनॉमी को बूस्ट देगा। तो ये एक अच्छा मोटिव है और एक अच्छा तरीका भी है कंज्यूमिंग पावर बढ़ाने का। तो ये तो रहा अदर कमेंट्स। इसके अलावा एक ऐसा कमेंट मिला हमें जिसमें ये बताया गया कि अगर इस बजट को हम कोई मूवी माने तो ये ब्लॉकबस्टर रहता। रीज़न बिहाइंड कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई कि बिग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया गया, मुद्रा लोन जो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए, उसमें इन्हांसमेंट हुआ। अगर हम देखें एयरपोर्ट पे तो 120 नए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए एक बजट पेश किया गया, उसके लिए एक बजट एलोकेट किया गया। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस बजट को ज़्यादा ही बेहतर बताती हैं अदर बजट से। अब हम आते हैं अदर इम्पैक्ट जो पड़ा उस पर। सबसे पहला जो सबसे की हाईलाइट है और सबसे ज़्यादा लोगों पे इफेक्ट कर रहा है वो है 12 लाख तक कोई भी इनकम नहीं, सॉरी कोई भी टैक्स नहीं। ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है हमारे इंडिविजुअल्स पे कि, और अगर वो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो 12,75,000 रुपये पे भी कोई इनकम टैक्स नहीं है। इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 87A, उसमें उसके अंतर्गत उनको एक सैलरी पे डिडक्शन मिल जाता है 75,000 रुपये का। तो वहाँ से 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाएगा और उसके बाद 12 लाख फुली एग्जेम्प्ट है, फुली ज़ीरो टैक्स है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो 12,75,000, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में 12 लाख रुपीज़। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल है इन केस ऑफ बजट 25-26 जो भी सेशन इस सेशन के लिए आया। तो ये पहला हमारा की पॉइंट रहा। उसके बाद अदर देन दैट अगर हम बात करें तो हमारे अदर पॉइंट्स ये हैं कि कैपेक्स इंक्रीज़ हुआ है। कैपेक्स मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारे जो केंद्र सरकार उन चीज़ों पे खर्च करती है जो कैपेक्स है, जैसे कि रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टे करेगी, तो उसको हम कैपेक्स के अंतर्गत मानते हैं।
और उसकी वैल्यूएशन को इंक्रीज़ किया गया है, उसको बढ़ाया गया है कि वो वहाँ पे ज़्यादा खर्च किया जाए। तो ये कहीं न कहीं हमारे इंडिया के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था और एक अच्छा सबके लिए है। उसके बाद बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी इसमें कुछ कहा गया, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड को के लिमिट को बढ़ाने की बात की गई। तो ये कहीं न कहीं किसानों की लोन लेने की क्षमता को बढ़ाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेती पे खर्च कर पाएँगे और उसको और फसल में वृद्धि होगी उनकी। क्योंकि जब उनके पास पर्याप्त राशि होगी, पर्याप्त पैसे होंगे, तो वो अपने अनुसार फर्टिलाइज़र्स का और तमाम ऐसी चीज़ों का जो उसमें उस फसल को और उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक हो, उसका यूज़ कर पाएँगे। तो ये रहा। और इसके बाद जो एक और अच्छी पहल देखने को मिली, वो था गिग एम्प्लॉइज़। गिग एम्प्लॉइज़ मतलब वो एम्प्लॉइज़ जो रजिस्टर्ड नहीं होते, जो वो एम्प्लॉइज़ जैसे अगर हम उदाहरण की बात के तौर पे बात करें तो ज़ोमैटो, स्विगी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इनके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं होते। वो एक ऐसे एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं और वो एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहीं पे काम कर रहे होते हैं। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सेंट्रल एम्प्लॉय वेलफेयर के अंतर्गत कंसीडर किया है और उसके लिए वो आइडेंटिटी कार्ड भी बनवाएँगे और उसके बाद नेशनल एम्प्लॉय रजिस्टर में भी उनका एनरोलमेंट होगा। तो एक कहीं न कहीं बहुत अच्छी पहल है हमारे केंद्र सरकार की, जिससे कहीं न कहीं गिग वर्कर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे, उनको लिए फ़ायदेमंद होगा और वो कहीं न कहीं हमारे अदर सेफ्टी और मेजर्स के कि जॉब लॉस की सिचुएशन में और इस तरह की सिचुएशन में उनको हेल्पफुल होगा। तो आपने ये सब समझा। अब हम इस पे बात करते हैं कि हमारे क्या और क्या-क्या नुकसान रहे या फिर ऐसी क्या चीज़ें रहीं